अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर टॉपिक तो बेसिकली आज हमारा आगे मेन नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें कवर की थी, वो जितना भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे उसमें हमने देखा था कि हाउ टू मेक अ गुड एप्लीकेशन। और उसमें हमने एक टू डू लिस्ट काइंड ऑफ थिंग बनाई जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल ये वाला वीडियो होगी, जिसमें हम ना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यार ये काम कैसे करती है बैकएंड पे। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा वो नॉलेज जो इंटरव्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी बेस, मतलब वो होता है ना बिहाइंड द सीन्स, जो रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स वर्क कैसे करती है, तो वो वाला आज हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए लेट मी क्विकली ओपन द स्लाइड्स। For that I will be opening this React and how React work behind the scenes. ओके, तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि यार React ना एक बहुत पॉपुलर और एक फास्ट और एक पॉपुलर लैंग्वेज है। और उसमें हमने देखा कि यार उसमें होता क्या है, कंपोनेंट की हायरार्की होती है। ये हमने देखना है आज कैसे होती है। वर्चुअल डोम क्या होती है, रिकॉन्सिलेशन क्या होती है, वन वे डाटा फ्लो क्या होता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है कुछ थ्योरेटिकल, तो हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहले है कंपोनेंट की हायरार्की। कंपोनेंट की हायरार्की ना बेसिकली अ काइंड ऑफ यू कैन से कि ट्री होता है। ट्री मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है ट्री लाइक का, और उस ट्री लाइक में हर कंपोनेंट यूज़र इंटरफेस के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैं आपको वो एप्लीकेशन ओपन करूँ, हमने लास्ट टाइम बनाई थी जिसमें हमारे पास था, लेट मी ओपन द एजुकेशन वाला पार्ट। आई थिंक आई हैड टू ओपन इट डायरेक्टली। ओके, लेट मी ओपन द फोल्डर। और ये है हमारे डेस्कटॉप में, एंड देन आई विल बी गोइंग साइड burn react and we have here first app। इसमें हमारा वो था एजुकेशन, वही था ना सारा कुछ, बिल्कुल कंपोनेंट्स, यस। तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो मेरे कंपोनेंट के ना, आप देखें इसमें फ्लो था कि पहले app.js थी। app.js रेंडर कर रही है नैव को, इंट्रोडक्शन को, एजुकेशन को और फुटर को। तो इसका अगर मैं स्केच बनाऊँ ना, तो बेसिकली ऐसे बनेगा। तो मैं एक बोर्ड के लिए यहाँ पे ओपन करूँ और इसका स्केच क्रिएट करूँ, तो वो बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ट्री से मेरा मुराद ये है कि एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो इस तरह का होगा कि सबसे टॉप पे होगा हमारे पास app.js। इसे हम कहते हैं कि यार हमारे पास एक app.js है। फॉन्ट इज़ टू मच लेस, लेट मी इंक्रीज इट। app.js है, ठीक है। उस app.js से कुछ 4 ब्रांचेस निकल रही हैं, जिसमें हम कहेंगे यार 4 ब्रांचेस में से एक ब्रांच, इसको दोनों चार साइड पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और एक ब्रांच हमारे पास ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है, चौथी ये वाली है, ठीक है। जो मेरे पास पहली ब्रांच है उसमें हमारे पास ये कंपोनेंट है, दूसरी में ये है, तीसरी में ये है और चौथी में ये है। पहली वाली ब्रांच में कौन सा है हमारे पास नैव है, इंट्रोडक्शन है, फुटर है और एजुकेशन है। तो मैं कहूँगा कि यार ये मेरे पास नैव का है, ये मेरे पास दूसरा कौन सा था, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का कंपोनेंट है, ये मेरे पास एजुकेशन का कंपोनेंट है, और ये मेरे पास नैव का कंपोनेंट है। एजुकेशन का कंपोनेंट फर्दर कुछ चीज़ों को एक्सटेंड कर रहा है, वो बेसिकली नेक्स्ट आ रहा है, और उसके बाद वो मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। उसमें क्या है, एजुकेशन में पता है कि यार अभी ना मैं ये इंडिविजुअल टैग्स को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स को पकड़ा, हम टैग्स भी ले सकते हैं। तो एजुकेशन के अंदर एजुकेशन कार्ड का कंपोनेंट है, मल्टीपल टाइम रेंडर हो रहा है, 2 से 3 दफ़ा रेंडर हो रहा है बेस्ड ऑन हाउ मेनी एजुकेशन कंपोनेंट्स वी हैव। तो मैं यहाँ पे एक ही प्लेस कर देता हूँ जस्ट टू लेट यू नो कि यार ये एजुकेशन का कार्ड है। एजुकेशन के कार्ड के अंदर आगे H1 है, P1 है, इनके अंदर भी सारे लगे हुए हैं, तो काइंड ऑफ फ्री स्ट्रक्चर बनता है। मतलब इसको रिवर्स करें ना, तो ये उसका रूट है और ये ऊपर आगे लीव से जा रहे होंगे। तो ये वाला रिएक्ट का स्ट्रक्चर होता है कि रिएक्ट की जो हायरार्की है ना कंपोनेंट्स की, वो एक ट्री काइंड ऑफ हायरार्की होती है। हर कंपोनेंट यूजर इंटरफेस का पार्ट रिप्रेजेंट करता है और दूसरे कंपोनेंट का वो कंटेन कर सकता है। और जितना हम एक्सटेंड करना चाहें हम कर सकते हैं। मतलब अगर एजुकेशन कार्ड है ना, इसके अंदर मैंने फर्दर एक कंपोनेंट लगाना, तो आई कैन सिंपली मेक अ कंपोनेंट, आई कैन रेंडर इट हियर, दैट्स इट। और वो ट्री मेरा यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। एजुकेशन कार्ड है तो उसके अंदर लेट्स सपोज मैं फर्दर लगा देता हूँ कि यार एजुकेशन कार्ड के अंदर एक कंपोनेंट लगाना है अवार्ड का, कि अगर एजुकेशन लेने पे अवार्ड भी मिला या नहीं मिला, मतलब वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, सारा कुछ इस तरह का सीन हुआ या नहीं हुआ, तो हम वो वाला कंपोनेंट क्रिएट करके अवार्ड का जिस पर स्टार लगा हो, मेडल लगा हो, कोई इस तरह की HTML लगी हो, तो एजुकेशन अवार्ड का लगा सकते हैं। और इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएँ। तो इट्स ऑल अबाउट यू कैन से द हाउ मैनी थिंग्स यू वांट टू एक्सटेंड। और ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होता है और ये हायरार्की होती है और ट्री लाइक होती है। और अगर ट्री लाइक ना हो तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही रिएक्ट को यूजेबल बनाता है।
it's make it modular and easier to manage, and that's the beauty of the React. उसके बाद टिपिकल रिएक्ट एप्लीकेशन में कंपोनेंट हायरार्की स्टार्ट्स विद अ सिंगल रूट, एक सिंगल रूट से स्टार्ट होती है, जो हमने देखा था कि यार ये सिंगल रूट मेरे पास app.js मैंने स्टार्ट किया, लेकिन हम डिफरेंट रूट भी पढ़ेंगे और ये इंटायर एप्लीकेशन को सिंगल रूट रिप्रेजेंट करता है। तो पहले दिन मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपको कहना कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों है, तो आपने कहना कि यार इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में सिर्फ एक ही मेरे पास रूट है, उस रूट को मैं पकड़ रहा हूँ इंडेक्स डॉट जीएस में, उसको मैं यहाँ पे रूट को पकड़ के उसमें मैं अपनी ऐप रेंडर करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रूट मेरा एक है, बाकी सारी की सारी एप्लीकेशन कंपोनेंट्स की फॉर्म में उस रूट पे मैप हो रही है। तो दैट्स अ थिंग, राइट। उसके बाद दिस रूट कंपोनेंट देन रेंडर अदर चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये वाला जो रूट कंपोनेंट है ना, वो बाकी चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करता है। चाइल्ड कंपोनेंट से मेरी मुराद है ये वाले जिसमें नैव आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, एजुकेशन आ गया, तो ये सारे कंपोनेंट ये चाइल्ड हैं, तो ये उनको रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। विच कैन देम सेल्फ रेंडर अ चाइल्ड कंपोनेंट, मतलब अगर मैंने एजुकेशन का चाइल्ड रेंडर किया तो एजुकेशन का चाइल्ड फर्दर चाइल्ड रेंडर कर सकता है, जो कि एजुकेशन, जिसे हम एजुकेशन कार्ड कहते हैं। तो दैट्स हाउ इट कैन वर्क बेसिकली। और ये कंपोनेंट की स्ट्रक्चर है रात की। तो ये आपने लिखा हो यार, देखो कि अगर हमने काइंड ऑफ इस तरह की एप्लीकेशन बनाई है, तो हमारे पास एक इंडेक्स डॉट जीएस है टॉप पे, उसके बाद हमारे पास एक ऐप डॉट जीएस आ जाती है, ऐप डॉट जीएस के अंदर हमने हेडर लगा दिया, हेडर के अंदर लोगो है, लोगो के अंदर जनरेशन है, वो मतलब कह लो कि आप ये लिंक्स वगैरह हैं, होम के अंदर सर्च का है, कार्ड है, फुटर है, सारे इस तरह का काइंड ऑफ ट्री बनता है। और ये ट्री ही ब्यूटी है उसकी रिएक्ट की। विदाउट दैट ट्री you can say it's a little bit difficult to make the modular and reusable code in React. So that's how React components work behind the scene. अगला सीन है virtual DOM का। अब ये कंपोनेंट जो हमने ट्री पढ़ा ना, इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इस virtual DOM के साथ। virtual DOM एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली React की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, और यही वजह है कि React इतनी पॉपुलर है, क्योंकि हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि यार कुछ वेबसाइट हो ना, React की एक खूबी यही है कि ये बहुत क्विकली और बहुत तेज़ी से और बहुत एफिशिएंसी के साथ ये परफॉर्मेंस देती है, और ये बहुत एफिशिएंट होती है और बहुत क्विक होती है। इस क्विक होने के रीज़न भी हमने यही पढ़ी थी कि यार दैट्स क्विक बिकॉज, क्योंकि इसमें कंपोनेंट स्ट्रक्चर और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई। और ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल डोम है। वर्चुअल डोम की वजह से ही रिएक्ट बहुत तेज़ी से परफॉर्म करती है विदाउट टचिंग द रियल डोम। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यार रिएक्ट की एक दो तरह की डोम्स हैं। डोम होती है जो ब्राउज़र में आपकी HTML होती है, राइट। जो ट्री का स्ट्रक्चर पड़ा ना, इसको डोम ही कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो दो तरह की डोम होती हैं, एक है रियल डोम और एक है वर्चुअल डोम, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है, जो रियल डोम है ना, इसकी एक कॉपी क्रिएट करता है और इस कॉपी को कहते हैं हम वर्चुअल डोम, ठीक है। अब जब कोई चेंज आती है ना, तो चेंज रिएक्ट रियल डोम में नहीं करता, क्योंकि रियल डोम में चेंज करेगा तो पूरी HTML गड़बड़ हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो सारा वही मसले होंगे पहले से। रिएक्ट क्या करता है, चेंज करता है वर्चुअल डोम के अंदर, जो उसने एक कॉपी क्रिएट करके रखी थी, उस वर्चुअल डोम में चेंज करने के बाद वो क्या करता है, वो चेंज को कंपेयर करता है इसके साथ। तो जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें सेम हैं वहाँ वहाँ पे सेम रहेगा, जहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे वो उसको डिफरेंस अपडेट कर देगा, दैट्स इट। मतलब सिर्फ रियल डोम में वो इसको वर्चुअल डोम को और इस डोम को कंपेयर करेगा, जहाँ पे नोड सिमिलर है कोई चेंज नहीं है, जहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया वो वर्चुअल डोम की जो चेंजेस है वहाँ पे प्लेस कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ फिर एक एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा, दो एलिमेंट की इंस्टेड ऑफ हम होल चेंज करते हैं फिर। और यही वजह है ये कितनी पॉपुलर है, इतनी फास्ट है और ये ऐसे चल रही होती है। मतलब लेट्स सपोज ये मेरे पास है उसकी आप कह लें कि वर्चुअल डोम और ये काइंड ऑफ कह लें कि रियल डोम है, राइट। होता क्या है कि जब चेंज होती है ना, तो ये मैंने चेंज किया देखें, मतलब ये मेरे पास रियल डोम थी, ठीक है, और ये वर्चुअल डोम है। वर्चुअल डोम में एक नोड ऐड हो गया। अब उसने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद डिफरेंस देखा कि पहला नोड भी सेम है, दूसरा तीसरा चौथा सेम है, एक एक्स्ट्रा नोड ऐड हुआ तो उसने सिर्फ एक एक्स्ट्रा नोड को अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो ऐसे रियल डोम बन रही होती है वर्चुअल डोम की मदद से। और ये ट्री बेस्ड सिस्टम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे लेट्स सपोज फुटर के अंदर मैं चेंज करता हूँ, तो मेरा चेंज पूरी एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, डोम मेरी सारी को कंपेयर करेगी, कंपेयर करने के बाद वो देखेगी कि यार ये सारी की सारी HTML तो सेम है, सिर्फ ये वाला नोड चेंज हो रहा है, तो वो सिर्फ इसको अपडेट करेगी। और इस तरह वर्चुअल डोम और रियल डोम मिलाकर बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही होती हैं। और इसके मैं थोड़ा सा आपको स्नैपशॉट भी दिखाता हूँ टू मेक इट मोर क्लियर इस प्रोजेक्ट में। Let me open the terminal here and new terminal npm
स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो गया। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बेसिकली लेट्स सपोज ये मेरे पास डाटा है। लेट्स सपोज होम पे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ इंट्रोडक्शन में, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट लेट्स सपोज मेरी स्टेट का नाम है एड्रेस। एड्रेस क्या है? सेट एड्रेस इज इक्वल टू यू स्टेट पाकिस्तान। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार अभी ना इसको मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एक H1 क्रिएट करो, एड्रेस ऑफ तलहा इस, यहाँ पे एड्रेस को एंटर कर दो। तो ये एड्रेस ऑफ तलहा इस पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। पहले मैंने एक इवन लिस्टनर क्रिएट करना है एड्रेस को चेंज करने के लिए, कॉन्स चेंज एड्रेस, या फिर अपडेट के मैंने मूव करना है, माइग्रेशन कर दिया तो मैंने वो चेंज करना है। और चेंज में मैंने क्या करना है कि यार जो एड्रेस को सेट कर देना है मैंने नई वैल्यू, जो बेसिकली कराची होगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन क्रिएट करता हूँ चेंज एड्रेस, और इसे भी लगाता हूँ ऑन क्लिक, कॉल कर लो मेरे भाई चेंज एड्रेस फंक्शन को। तो ना यू विल सी, मैं आपको दिखाता हूँ। इस बटन को जब क्लिक करूँगा ना तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है। एलिमेंट ये H1 है, एजुकेशन UL टैग, ये इंट्रोडक्शन का कंटेनर है, और ये वाला एड्रेस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखना ये बस इतना ब्लिंक होगा, बाकी सारी HTML सेम रही है, क्योंकि डोम ने सिर्फ वो वाला एलिमेंट चेंज किया और वो भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कराची फिक्स हो गया, तो कराची दोबारा सेम रहेगा। अगर मैं रीलोड करूँ पाकिस्तान फिर से आ गया, तो देखना है जो पाकिस्तान है बस ये इतना सेक्शन ब्लिंक होगा H1 का, और कुछ भी नहीं है, और वो भी आपको नज़र नहीं आया। मतलब ये चीज़ ये हो रही है। तो ऐसे वर्चुअल डॉम वर्क करती है कि जो आपकी चेंजेस हो रही है ना, वो वर्चुअल डॉम पूरी HTML के साथ कंपेयर करेगी, जहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा बस वो वाला सेक्शन अपडेट करेगी, और ये वाली इतनी बहुत स्पीडीली होता है। और दैट्स वाई रिएक्ट इज टू मच एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द वर्चुअल डॉम कॉन्सेप्ट। और वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल इंटरव्यूज में पूछा जाता है, मल्टीपल जगहों पर इसकी बात की जाती है, एंड यू हैव टू नो अबाउट दैट एंड यू कैन रीड इट मोर अबाउट इट। वर्चुअल डॉम के बारे में प्रॉपर ट्यूटोरियल्स हैं बहुत हैवी वाले, इसके बारे में प्रॉपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। बट द बेसिक आइडिया इज दिस वन दैट आई गिव टू यू कि रिएक्ट कभी भी रियल डॉम में चेंज नहीं करता, उसने एक कॉपी बना के रखी होती है, वो चेंजेस कॉपी में करता है, फिर उस कॉपी को कंपेयर करता है, फिर कंपेयर करने के बाद जो चेंजेस आती हैं उसको रिप्रेजेंट कर देता है। दैट्स द थिंग। तो वैन कंपोनेंट स्टेट चेंज, जब भी कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है रिएक्ट विल क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डॉम, कोई नया वर्चुअल डॉम का ट्री बनाता है ताकि वो कंपोनेंट को अपडेट करता हुआ दिखाए। इट विल देन कंपेयर दिस न्यू ट्री विद ओल्ड वर्चुअल डॉम। ठीक है। वो कंपेयर करेगा इस ट्री को ओल्ड वर्चुअल डॉम के साथ और देखेगा कि यार कौन सा पार्ट है जिसको मैंने अपडेट करना है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलिएशन इस पार्ट को, दैट्स द यू कैन से मेथड हाउ रिएक्ट अपडेट द UI। अगर आपको अब से पूछे कि यार रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है रिएक्ट में, तो आपने बता देना है, सारा चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि रिएक्ट कैसे कंपोनेंट्स को अपडेट करता है, कैसे चेंजेस को हैंडल करता है, एंड दैट्स द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो थ्योरेटिकल लेक्चर ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट में, तो थ्योरेटिकली रहेगा सारी स्लाइड, क्योंकि इसमें सारी यही रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स वर्क कैसे करती है। एंड बीइंग अ डेवलपर वी डोंट हैव टू डू द कोड ओनली, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चीज़ों का लॉजिक क्या है, पीछे चल कैसे रही हैं। तो थोड़ा सा फर्दर इसके बारे में, बाय वर्चुअल डॉम रिएक्ट मिनिमाइज द नंबर ऑफ चेंजेस इट नीड टू मेक रियल डॉम। ऑब्वियसली ये चेंजेस मिनिमाइज हो जाती हैं जब हमें पता है कि रियल डॉम हमने सारी अपडेट नहीं करनी है, हमने सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन अपडेट करना, तो वो चेंजेस मिनिमाइज हो गए। इंस्टेड ऑफ पूरी को दोबारा से रीलोड करो, आपने बस ये चेंज किया तो बहुत मिनिमाइज हो गई हैं चेंजेस, विच कैन बी स्लो एंड एक्सपेंसिव। कि अगर तो आप पूरी रियल डॉम चेंज करें तो वो स्लो भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, लेकिन जब वो वर्चुअल डॉम में आप करें तो इट्स मच फास्टर। और जब अपडेट मुकम्मल हो जाएंगे तो रिएक्ट अपडेट कर देगा रियल डॉम को कंपेयर करने के बाद। तो ये सीन है कि दैट्स द रीजन रिएक्ट इज टू मच एफिशिएंट एंड परफॉर्मेंट, क्योंकि सारा के सारा उसकी जो बेस है वो वर्चुअल डॉम के ऊपर मैप कर रही है। ओवरऑल virtual DOM is a powerful concept that help to make a React a highly performant and efficient framework for building
कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस। तो ये सीन है भाई, इसलिए नेटफ्लिक्स एक को यूज़ करता है, इसीलिए पेपॉल यूज़ करता है, इसीलिए उबर यूज़ करता है, इसीलिए आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म इस एक को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट्स हाईली एफिशिएंट एंड हाईली परफॉर्मेंट फ्रेमवर्क। अदरवाइज और कोई सीन नहीं है, यही इसकी मेन कोर रीज़न है, एंड दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स वाई React यू कैन से इट्स हाईली परफॉर्मेंट। तो आई होप इट्स मेकिंग सेंस। तो रिकॉन्सिलिएशन फर्दर आ गया है। ये थोड़ा सा फर्दर दो टर्म्स में आता है रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट। तो पहला ये है कि यार एक तो हमने पढ़ लिया कि वो वाली वर्चुअल डोम वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन दूसरा ये है कि डाटा को पास करना। रिकॉन्सिलिएशन इज द प्रोसेस इन विच React अपडेट द डोम इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस कंपोनेंट और प्रॉप्स। कि जो React डोम को अपडेट करती है ना, वो कंपोनेंट में कर रही है, कंपोनेंट की स्टेट की वजह से, वो प्रॉप्स की वजह से कर रही है, वो जो भी है ना, वो जो भी React एक नया ट्री बनाता है वर्चुअल डोम का और कंपेयर करता है, तो वही अगेन वही सिमिलर डेफिनेशन है कि जो React चेंजेस कर रहा है ना उसको रिकॉन्सिलेशन करते हैं। वो थोड़ा सा अब इस वर्ड को उन्होंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे के सारा वर्चुअल डोम वाला ही है। तो एक्चुअली इसके बाद आती है बिहाइंड द सीन में तीसरी चीज़, वो है वन वे डाटा फ्लो। वन वे डाटा फ्लो का पर्पज़ ये है कि React में डाटा ना वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। और इसके हमने एग्जांपल देखी भी, इसका मतलब क्या है, जब हमने अपने इंट्रोडक्शन में app.js में इंट्रोडक्शन में यू कैन से पास किया हमने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को एज अ प्रॉपर्टीज है, एज अ प्रॉप्स है, तो यू कैन सी ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस चीज़ को रेंडर कर रहा है, जस्ट लाइक ये पेरेंट डिव है, तो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट था और उसने अपने अंदर 4 डिव लिए हैं जो बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। नैव चाइल्ड कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन है, एजुकेशन और फुटर है। तो वो क्या कर रहा है कि यार नैव को, इंट्रोडक्शन को, एजुकेशन को और फुटर को, ये इन चारों को बेसिकली कर क्या रहा है। अगर मैं इसको करूँ क्लिक, तो ये मेरे पास है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और एज लिया है, और इसका सीन ये है कि यार ये यहाँ से बेसिकली कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आने का मतलब ये है कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो डायरेक्टली इसके साथ मैप कर रहे हैं, तो ये पेरेंट टू चाइल्ड में जा रहा है। लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि यार चाइल्ड से डाटा को वापस भेज दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम चाहें कि यार हम होम को कंपोनेंट भेज दें और वो चाइल्ड से आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट की जो हैं इनहेरिटेड जो चीज़ हम कहते हैं ना, इनहेरिटेंस, और ये आया है हेरिटेज में, ये वाला पार्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेड, ये वाला पार्टिकुलर फिजिकल ट्रेड पेरेंट से आया है, बच्चों तक ट्रांसफ़र हुआ है सारा कुछ। तो वही वाला सेम यहाँ पे भी सीन है कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में आ सकता है, चाइल्ड से पेरेंट में नहीं जा सकता, और इसको हम कहते हैं वन वे डाटा फ्लो, कि डाटा सिर्फ एक साइड से फ्लो करेगा और वो है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। दिस इज कॉल्ड वन वे डाटा फ्लो और यूनी डायरेक्शन डाटा फ्लो। तो ये भी React में कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि पेरेंट कंपोनेंट कैन पास डाटा टू इट्स चाइल्ड कंपोनेंट, बट चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई डाटा डायरेक्टली, को खुद उनको मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर मॉडिफाई करना है तो उसने पेरेंट को कॉल करना है वो वाला फंक्शन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी मोर इट विल दिस स्टेटमेंट विल मोर सेंस इफ वी विल गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ द यस्टरडेज प्रोजेक्ट, जिसमें हमने टू डू लिस्ट बनाई थी। टू डू, इसमें आपने देखा कि यार डाटा ना हमने अपनी टू डू लिस्ट में से यू कैन सी हमने पास किया अपनी आइटम को, ठीक है, टास्क पास किया, सारे टास्क को पास कर दिए, जितने भी टास्क ना हमने लास्ट टाइम सारे पास कर दिए थे। जब हमने पास कर दिए ना, तो बेसिकली सीन क्या हुआ, हमने कहा कि यार हम आइटम में मैंने टास्क को लिया, उसको रेंडर किया, टास्क डॉट आई डी, टास्क डॉट और क्या था हमारे पास, टास्क डॉट नेम, वो सारा रेंडर कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि यार डन करने का बटन और डिलीट करने का बटन इस जगह पे है, लेकिन टास्क उधर पड़े हैं। तो हम करते तो हम यहाँ पे टास्क को अपडेट कर देते, लेकिन हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते थे क्योंकि डाटा पड़ा हुआ है पेरेंट के अंदर, और हमने कुछ ऐसा करना है कि पेरेंट का डाटा चाइल्ड अपडेट नहीं कर सकता, पेरेंट के टास्क लिस्ट को चाइल्ड अपडेट नहीं कर सकता। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, हमने ऐड टास्क का बटन यहाँ पे बनाया, हमने डिलीट डन का फंक्शन यहाँ पे बनाया, हमने डिलीट का फंक्शन यहाँ बनाया, फंक्शन हमने पास किए कि यार इन फंक्शन को यूज़ कर लो, जब इन फंक्शन को यूज़ करोगे तो खुद ही कॉल हो जाएंगे और फिर पेरेंट ही अपडेट कर देगा। तो दैट्स द वन वे डाटा फ्लो, कि अगर आपके पेरेंट्स डाटा वाया एट्रीब्यूट या वाया प्रॉप्स पास कर रहे हैं तो चाइल्ड कंपोनेंट कैन रीड द डाटा, वो सिर्फ रीड ओनली रहेगा, ना वो उनको अपडेट कर सकता है, ना वो उनको ना ही वो वापस पास कर सकता है। तो दैट्स अ वन वे डाटा फ्लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनी डायरेक्शन डाटा फ्लो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज का। तो दिस वन वे डाटा फ्लो मेक्स इट easier to reason about the state of application, since the state of application is always determined by state of parent component.
इट इजी टू डिबग। ओके, बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि यार अगर तो पेरेंट चेंज हो गया ना उसकी स्टेट, तो ऑब्वियसली चाइल्ड खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। और हमने कल देखा भी था जब हमने टू डू लिस्ट बनाई ना, तो जब हम टास्क हम यहाँ पे ऐड करते हैं, लेकिन बड़ा आइटम जाती थी, एक हमारी एक एक्स्ट्रा आइटम ऐड हो जाती थी। टास्क हम यहाँ पे उधर डिलीट हो रहा है तो डिलीट उधर से हो जाता था। तो जो भी पेरेंट में डाटा है ना, वो फिर चाइल्ड में खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बेसिकली सीन था कि पेरेंट का जो भी डाटा है पेरेंट की जो भी चेंज है वो खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होती है। और इस कॉन्सेप्ट में हमें समझ आ जाती है कि यार अगर पेरेंट्स का डाटा पास हो रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उसकी वजह से चाइल्ड में कोई एरर आए। वो हमेशा से हमेशा पेरेंट में ही आएगा। और ये डिबगिंग करना इजी हो जाता है कि जब भी एरर आया आप बिना सोचे समझे चाइल्ड को छोड़ के पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट कॉन्सेप्ट एंड देन इट मेक द थिंग ईजियर टू यू कैन से डिबग एंड इट ऑल्सो डू द यू कैन से ईजियर डिबग बिकॉज चेंजेस कैन बी ट्रेस बैक टू देयर ओरिजिन इन कंपोनेंट आर के चेंजेस ट्रेस बैक की जा सकती हैं। तो दैट्स द वन वे डाटा फ्लो एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट हाउ रिएक्ट वर्क बिहाइंड द सीन्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे काम करती है, कंपोनेंट की हायरार्की क्या होती है, डोम एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, उस ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट होता है। वर्चुअल डोम क्या है, जो परफॉर्मेंस इतनी ऑप्टिमाइज हो चुकी है रिएक्ट की उसी का यूज़ करने वाला मेथड है। उसके बाद कैसे करता है, वो डिफरेंसेस देखता है। कैसे देखता है, वो बेसिकली अपडेट करता है सिर्फ जो रेलिवेंट नोड है उसको कंपेयर करके। उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन, वही वाला जो अपडेट करने का मैकेनिज्म। उसके बाद वन वे डाटा फ्लो, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डाटा जाता है, चाइल्ड से वापस नहीं आ सकता। वन वे है, चाइल्ड उसको अपडेट भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी फंक्शन पास करने पड़ते हैं। एंड इट्स वेरी ईजियर टू डीबग एंड ट्रेस दैट चेंजेस और ऑल दैट स्टफ। तो दैट्स अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर थिंग्स हाउ रिएक्ट वर्क बिहाइंड द scenes. And that's it for this video. See you in the next one. Take care. Bye.